हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीएन कोचिंग सेंटर पर। आज के इस वीडियो सेशन में विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस आवेशी संधारित्र के प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व होता क्या। देखिए, आवेशी संधारित्र की प्लेट के मध्य संचित एकांक आयतन में संचित ऊर्जा जो होती है वही उसकी कहलाती है ऊर्जा घनत्व। मतलब क्या है ऊर्जा घनत्व? आवेशित संधारित्र की प्लेट के मध्य आवेशित संधारित्र की प्लेट के मध्य एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ठीक है, देखिए ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। एकांक आयतन की संचित ऊर्जा माने ऊर्जा को आयतन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अर्थात कहने का मतलब हमको कैपिटल यू बाई भी, जहां कैपिटल यू क्या है, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा, और भी क्या है, आयतन। अर्थात यू बाई भी हम निकाल ले, वही हो जाएगा क्या, उसका ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। तो सबसे पहले हम आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, हमको पता है आवेशित संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा ये होता है, आपको पता है U बराबर होता है, कैपिटल U बराबर हाफ सी भी स्क्वायर, जहां C क्या है, संधारित्र की धारिता है, और V क्या है, विभव है। ठीक है, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1। और हमको पता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये होता है फार्मूला C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। क्या होता है, C इक्वल्स ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहां C क्या है, संधारित्र की धारिता, ए क्या है, क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, और डी क्या है, दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी। अब देखिए, अब वैल्यू उठाकर वहां पर रखिए, तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/2, C की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी इंटू भी स्क्वायर। अब यहां देखिए आगे, अब आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध जो होता है, विभव प्रवणता जिसको बोलते हो, आपको पता है विभव प्रवणता जो होता है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव में संबंध, विभव प्रवणता होता है E बराबर V बाई डी, मतलब वैद्युत क्षेत्र बराबर विभवांतर बटे दूरी। यहां से विभवांतर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, V बराबर, देखो इधर D क्या है, डिवाइड में है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई E इंटू क्या हो जाएगा, D, क्योंकि हमको वैद्युत क्षेत्र में निकालना है ना, तो इसलिए हम वैद्युत क्षेत्र के रूप में लाएंगे इसको। अब देखिए जहां V है, V के स्थान पे E इंटू डी रख देंगे, यहाँ पर क्या है, V स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या, U बराबर हाफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ऐसे ही रहेगा, V स्क्वायर मतलब E इंटू डी का होल स्क्वायर। अब लिख सकते हो क्या, U बराबर हाफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू E का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर। एक डी से एक डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब इसको लिख सकते हो U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। देखो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, अब ए गुणे डी, ए क्या है, क्षेत्रफल, इंटू डी क्या है, दूरी, तो ए गुणे डी को क्या बोलेंगे, आयतन। क्षेत्रफल गुणे दूरी या ऊंचाई क्या होता है, आयतन होता है, तो इसकी जगह भी लिख देंगे। तो स्मॉल यू बराबर, सॉरी
कैपिटल U बराबर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा V से डिवाइड कर दो तो U बाई V इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और यही U बाई V ही क्या है, ऊर्जा घनत्व। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल u बराबर, क्या लिख सकते हैं, स्मॉल u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यही ऊर्जा घनत्व का फार्मूला है। कभी कभी डेरिवेशन पूछ लेता है तो कभी कभी केवल फार्मूला पूछ लेता है, तो याद रखना। तो स्मॉल u बराबर, इसको स्मॉल u से प्रदर्शित करो या u डैश से प्रदर्शित करो, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो समझ में आया दोस्त। तो था क्या, हमको ऊर्जा घनत्व निकालना क्या होता है, आवेशित संधारित्र की प्लेट के मध्य एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है वही उसकी ऊर्जा घनत्व कहलाती है। अब आवेशित संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर पता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होती है। तो जहां C है वहां पर इसको वैल्यू को रख दो, उसके बाद V। अब ये विभव है, अब इसको हम वैद्युत क्षेत्र के रूप में रखेंगे। हमको पता है E बराबर V अपॉन D होता है, तो V बराबर E इंटू डी। तो जहां V है वहां पर E इंटू डी रख देंगे, तो E इंटू डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा, A इंटू डी को क्या लिख देंगे, आयतन लिख देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो वीडियो सेशन कैसा लगा दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई तब भी डाउट रह जाता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। और बोर्ड एग्जाम की ऐसे ही तैयारी करते रहिएगा, आपको प्रतिदिन 1 से 2 वीडियो मिलती रहेगी और बोर्ड एग्जाम की ऐसी आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। तो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्त, राधे राधे।